की बात कीजिए जो बिना लालच के प्रेम किया जाता है। हालेलुया। अब्राहम ने बिना लालच के प्यार किया परमेश्वर से, और इस प्यार को देखते हुए फिर परमेश्वर ने अपने उस वायदे को भी जो यहोवा ने अब्राहम को दिया था बेटा देने का, फिर वो 100 वर्ष की आयु में इसहाक उत्पन्न हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल कहती है जकरिया इलिशबा ने बिना लालच के सेवा की। वो इतने बूढ़े हो चुके थे तब भी उनका कोई भी संतान, कोई भी बेटा बेटी उत्पन्न नहीं हुआ। उनका ये मेजर पॉइंट था। क्या लोग नहीं बोलते कि भाई साहब आप तो पास्टर हो, भाई साहब आप तो पास्टर की फैमिली से हो, आप तो चर्च में सेवा करते हो, सेवादार हो, वॉलंटियर हो, आज तक आपका बेटा क्यों नहीं हुआ, आज तक आपका बच्चा क्यों नहीं हुआ? इस बार जकरिया को भी बोला होगा और उन्हें सही होगी। क्यों? क्योंकि प्रेम सब बातें सह लेता है, प्रेम ताने भी सह लेता है, प्रेम निंदा भी सह लेता है, प्रेम चुगली भी सह लेता है, प्रेम विरोध भी सह लेता है, प्रेम थप्पड़ भी सह लेता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह के ऊपर थूका गया, जब यीशु मसीह को मारा गया, तो प्रभु ने, अगर प्रभु चाहते तो उनको कुछ भी बोलकर उनको नाश कर सकते थे, श्राप दे सकते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। परमेश्वर ने लुका में कहा कि हे परमेश्वर इनको क्षमा करे, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उसी अनकंडीशनल लव के लिए, उसी आगापे लव के लिए जो परमेश्वर ने आप लोगों से मेरे से किया, आमीन, जो उसने आपके वंशों के साथ किया, आमीन। जकरिया इलिशबा को नाम पर जब चिट्ठी लिखी, वो मना कर सकते थे इस बात के कारण कि भाई हमने तो पूरी लाइफ सेवा की, हमें आज तक क्या दिया परमेश्वर ने? हमने भवन के अंदर झाड़ू भी मारा, पोछा मारा, टेंट भी लगाया, दरिया बिछाई, खाना भी बनाया, सब काम के, क्वार्स में थे जी, कैमरामैन थे, तो हमें आज तक मिला क्या है? इस कारण हम सेवा नहीं करेंगे। उनके पास पक्का इशू था, एक बहाना था उनके पास, और बहाना भी अच्छे वाला था, तसल्ली वाला, कि भाई आज तक तो हमें कुछ नहीं मिला, बुढ़ापा आ गया, आज तक परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया। लेकिन फिर भी जब उनके नाम पर चिट्ठी निकाली गई तो उसने हाँ की कि ठीक है, चिट्ठी निकले, हम सेवा करेंगे। और इस बात के कारण परमेश्वर ने उनको ऐसा बेटा दिया। उसी बेटे ने यीशु मसीह को बैप्टाइज किया, उसी बेटे ने। हालेलुया, हालेलुया। अगर इलिशबा जकरिया के अंदर आगापे लव ना होता तो वो कभी भी सेवा ना करते। आज तो कुछ ऐसे लोग हैं सेवा में, मान लो 6 महीने की पोजीशन पर रखा, उसको कोई ऊपर वाली पोजीशन नहीं दी, और पास्टर ने उल्टा उसको डांट दिया उसकी सेवा में, भाई साहब अगले संडे चर्च नहीं दिखेगा, अगले संडे क्वायर्स में नहीं होता वो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो लालच के लिए आया था, वो अपना नाम की महिमा चाहता, ना कि परमेश्वर के नाम की महिमा। क्योंकि जिसमें आगापे लव होता है वो हमेशा परमेश्वर की महिमा करेगा अपने नाम से ज्यादा। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम का भी मेन विषय था। अब्राहम बोल सकता है परमेश्वर तूने वायदा किया है, इस वायदे को पूरा कर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कुछ भी। हालेलुया। वो चलता रहा, परमेश्वर के वचन को पूरा करता रहा। और अब्राहम वो व्यक्ति था जो राजाओं से भी ज्यादा आशीषित व्यक्ति था, जिसने अपने लूत को भी छुड़ाने के लिए चला गया। यहाँ पे भी उसके प्रेम की बात जाहिर होती है। लूत झगड़ा करके उसे अलग हो गया। आज का विश्वासी होता, अगर पास्टर के साथ थोड़ा झगड़ा हो जाए या किसी विश्वासी के साथ झगड़ा हो जाए तो वेट करेगा, कोई बात नहीं बच्चे, किसी दिन तो पहाड़ के नीचे आएगा, ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा, तब मैं तेरी पूरी तसल्ली करूंगा। ऐसा करते भी है विश्वासी। जब वो बंदा आ जाता है किसी न किसी काम के अनुसार उसे तो वो पूरी अपनी तसल्ली निकालता है, पूरी दिल की भड़ास निकालता है, पूरी नफरत वो निकालता है। लेकिन अब्राहम ने ऐसा नहीं किया। बाइबल ये कहते हैं जब अब्राहम को मालूम चला कि मेरे भतीजे को दूसरे राजाएं लूट कर ले गया, उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को लूट कर ले गए हैं, उसको बंदी बना कर ले गया, तो अब्राहम के अंदर अनकंडीशनल लव था। उस लव के कारण वो अपने भतीजे को छुड़ा कर लेकर आया, आमीन। उस लव के कारण जो परमेश्वर ने यूहन्ना 3 में किया, जो गलातियों 5 में किया, अनकंडीशनल लव के बारे में। नहीं तो बोल सकता कोई बात नहीं, लूट तो मुझसे झगड़ा कर गया, मैं क्यों उसको छुड़ाने के लिए जाऊं? हालेलुया, हालेलुया। आज तक पास्टर ने हैंड तो नहीं किया, मैं क्यों चर्च में जाऊं? चलो दूसरी चर्च चलते हैं। हालेलुया। चलो दूसरे पास्टर के पास ले हैंड करवाते हैं। हालेलुया। चाहे पास्टर जो मर्जी करता हो, चाहे पाप में भी पड़ा क्यों ना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंचा बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। आज परमेश्वर आपके अंदर आगापे लव चाहता है।
ताकि आप अपने दुश्मनों को माफ करके आप आगे बढ़ जाओ। बाइबल ये कहती है, नया नियम, कि अपने दुश्मनों के बारे में प्रार्थना करो और उनको माफ कर दो, क्षमा कर दो, तो तुम बड़ा फल पाओगे। और ऐसा ही होता है, जब आप अपने दुश्मनों को माफ करके चलते हो तो आप उस अनकंडीशनल लव में, उस अगापे प्रेम में फिट बैठ जाते हो। और जैसे अगापे लव में आप फिट बैठ गए तो आप विश्वास के द्वारा जो भी मांगोगे, बाइबल कहते हैं विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव होता है। आप अगर हीलिंग मांगोगे, हीलिंग संभव है। डिलीवरेंस मांगोगे, छुटकारा मांगोगे, वह संभव है। फाइनेंस मांगोगे, वह संभव है। सब कुछ संभव हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप उस अनकंडीशनल लव में चलने के लिए तैयार हो। आप अब उस अनकंडीशनल लव में चलने के लिए चल पड़े हो, आप उसमें उतर चुके हो, तो परमेश्वर भी आपके विश्वास को एक्टिवेट कर देगा, पावरफुल कर देगा, और जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। आमीन। बाइबल ये कहते हैं कि विश्वास से जो कोई मांगता है उसको मिलता है। आमीन। उसी विश्वास के कारण जिसमें प्रेम छिपा होता है। और बाइबल कहती है कि केवल विश्वास, परंतु केवल विश्वास जो किसके द्वारा प्रभाव डालता है? प्रेम के द्वारा। आमीन। किसके द्वारा? प्रेम के द्वारा। केवल विश्वास। हालेलुया। अकेला विश्वास कुछ नहीं करता, उसके अंदर प्रेम होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सुनो, अगर आज कोई पास्टर या कोई विश्वासी एक दूसरे को नीचा दिखाता है, उसकी लाइफ में कभी भी आगापे लव काम नहीं करता, और कभी भी उसके द्वारा, विश्वास के द्वारा की चीजें काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुटे हुए। पास्टर लोग भी एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुड़ा हुआ। बड़ी चर्च का बंदा छोटी चर्च को अगर वो ऐसा बोलता कि नहीं छोटी चर्च में कुछ नहीं है, तो भी गलत है।